अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास का बायो का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमने पीछे देखी थी कि स्पोर्ट में मूवमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, जैसा कि बोन्स, कार्टिलेज, रोल पड़ा था हमने स्केलेटन का। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने देखा था जॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जॉइंट्स की टाइप्स कितनी है, हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जॉइंट्स होता क्या है। जॉइंट्स क्या होता है कि जहाँ पे दो बोन जो हैं वो मीट कर रही होती हैं, उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, जॉइंट का। जैसा ये देखें, ये दो बोन्स हैं, ये एक सर्टेन पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, जॉइंट का। जिस पॉइंट पे दो बोन्स आके अटैच हो रही होती हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, जॉइंट का। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स की कैटेगरीज, उसकी टाइप्स कितनी है। जो मेन टाइप्स है जॉइंट्स की वो 3 टाइप्स हैं। मूवेबल जॉइंट्स, फर्स्ट कौन सी होगी, मूवेबल जॉइंट्स। सेकंड इमूवेबल जॉइंट्स, एंड थर्ड वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये होगी जॉइंट्स की 3 टाइप्स। कौन कौन सी, मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनमें क्या होता है, मूवमेंट सेवरल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सेवरल डायरेक्शन में होती है इनकी मूवमेंट। और मूवेबल जॉइंट्स देन क्लासीफाई होगा आगे फर्दर। इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सर्किट जॉइंट। बॉल एंड सर्किट जॉइंट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो मूवेबल जॉइंट्स होती हैं इनकी डायरेक्शन सेवरल होती है, यानी ये बहुत सी पोजीशन में, बहुत सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसकी 2 टाइप्स है फर्दर, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सर्किट जॉइंट। जो हिंज जॉइंट्स है ये एक ही प्लान में मूव करता है, यानी आप देख लें, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हिंज जॉइंट को हम स्टडी करते हैं अब। ठीक है, हिंज जॉइंट की हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारी बाजू है, तो हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में एट अ टाइम मूव करते हैं ना। अगर हम अपना बाजू अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या होता है कि अपवर्ड मूव कर रहे हैं उस टाइम हम एक डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हैं। हम एट अ टाइम उसको उसी, या तो हम उसको कंट्रैक्ट कर सकेंगे या फिर रिलैक्स कर सकेंगे, यानी एक प्लान में मूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, हमारा बाजू डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता उस पोजीशन पे, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, हिंज जॉइंट्स की। ठीक है, यानी ये 1 प्लान में मूव करता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट आ गया बॉल एंड सर्किट जॉइंट। बॉल एंड सर्किट जॉइंट, तो ये सेवरल डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी सेवरल डायरेक्शंस होती हैं, यानी इसके एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, पेक्टोरल, हमारी जो गिरडल है, यानी हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, ये बहुत सी डायरेक्शन में मूव करता है। ये किसकी एग्जांपल आ गई, बॉल एंड सर्किट जॉइंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवेबल जॉइंट हमने पा लिया। अब हम देखते हैं कि इमूवेबल जॉइंट और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में क्या डिफरेंट है। इमूवेबल जॉइंट्स, इनमें क्या होता है, इनमें नो मूवमेंट। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। और क्या होता है कि इन ये जो जॉइंट्स हैं इनमें क्या होता है, इनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं स्कल, यानी हमारी जो स्कल है इसके अंदर जो बोन्स होती हैं, जो मसल के साथ अटैच हुई होती हैं, उन बोन्स में क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि
इमूवेबल जॉइंट में हमने पढ़ा कि कोई मूवमेंट होती है। हम देख लें हमारी स्कल है जैसे, तो हमारी जो स्कल में जो बोन्स हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। हमारी जो हम मूव करते हैं अगर अपनी नेक इधर लेफ्ट या राइट, तो क्या होता है कि हमारा पूरा जो है ये पार्ट मूव करता है, ठीक है, शोल्डर पार्ट जो है पूरा मूव करता है। तो इट्स मीन के हमारी स्कल में जो बोन्स हैं उनकी अकेले कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये एग्जांपल आ गई किसकी, इमूवेबल जॉइंट की। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन सी, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स यानी कि जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, लिटिल मूवमेंट, ठीक है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं वर्टिब्रा, यानी हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें देखें कि हमारी क्या होती हैं बोन्स, किस तरह से उनकी हुई होती है अटैचमेंट, यानी नीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, तो इसमें वो स्लाइड सी मूवमेंट होती है, ठीक है। यह किसकी एग्जांपल होगी, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने टाइप्स पढ़ी हैं किसकी, जॉइंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि इसकी कितनी कैटेगरीज हैं, 3 है, मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स में हमने क्या देखा कि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। एग्जांपल इसकी हमने कौन सी ली, स्कल, यानी स्कल में जो बोन्स होती हैं हमारे उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। इसके बाद हमने देखी है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में हमने देखा कि लिटिल सी मूवमेंट होती है, ठीक है, या शॉर्ट सी। तो इसकी एग्जांपल में हमने देखा वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गया। इसके बाद मूवेबल में हमने देखा कि वो उसकी डायरेक्शन सेवरल जो है वो मूवमेंट, यानी उसकी सेवरल डायरेक्शंस होती हैं। उसके 2 टाइप्स हैं, नेक्स्ट कौन सी, हिंग जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट में हमने देखा कि सिर्फ सिंगल प्लेन में होती है उसकी डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने क्या देखा, सेवरल मूवमेंट होती है उसमें। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्केलेटन में क्या होता है, हमारा स्केलेटन जो है वो बोनी फ्रेमवर्क करता है, यानी हार्ड आर्टिकुलेटेड बोनी फ्रेमवर्क। तो जॉइंट्स के साथ और क्या होते हैं, कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम किसका नाम देते हैं, यानी जॉइंट्स और बोन्स के अलावा इनके साथ और भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम किसका नाम देते हैं, टेंडन्स या फिर लिगामेंट्स का, लिगामेंट्स या फिर टेंडन्स का। ये दोनों ही क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, कोलेजन फाइबर से। हमने ये देखा कि ये दोनों जो हैं बैंड्स होते हैं किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, कोलेजन फाइबर से मिलके बने हुए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है और टेंडन का फंक्शन क्या होता है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद लेग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेग्स फ्लेक्सिबल होते हैं और बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। यानी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। लिगामेंट्स हमने क्या देखा कि ये स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और बोन को बोन से मिलाते हैं। यानी जहाँ पे भी आप देखेंगे हमारी बॉडी में कहीं जॉइंट है जहाँ पे 2 बोन्स मैच कर रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट मस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं टेंडन्स क्या होता है, ठीक है। टेंडन क्या होता है, ये टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इसका फंक्शन क्या है मेन, हमने लिगामेंट का देखा था ना कि वो बोन को बोन से अटैच करता है। टेंडन क्या करता है, ये बोन को मसल के साथ अटैच करता है, बोन टू
मसल, ठीक है। और लिगामेंट, हमने लिगामेंट में एक चीज़ छोड़ी है, वो ये है कि लिगामेंट का ये होता है कि वो बोन को डिसलोकेट होने से भी बचाता है। यानी जहाँ पे क्या होगा, उसका मेन फंक्शन ये होता है ना कि वो आप देख लें हमारी जो 2 फिंगर्स हैं इनके दरमियान, ये भी किससे बनी हुई है, बोनी फ्रेमवर्क है ना इनका, ये भी हार्ड है, तो इनके दरमियान भी क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है, जो इन दोनों बोन्स को आपस में डिसलोकेट होने से बचाता है, ठीक है। ये सारा था किसके बारे में, टाइप्स थी जॉइंट्स की, और इसके अलावा हमने कुछ एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स पढ़े, इसमें कौन कौन से थे, टेंडन्स और लिगामेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मसल एंड मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि मसल की मूवमेंट कैसे होती है। हम इसके इस एग्जांपल इसके ऐसे लेते हैं कि मसल जो है हमारे वो किस तरह वार करते हैं। हमने एक टर्म सुनी हुई है एंटागोनिस्टिक, यानी अपोजिट। आप देखेंगे हमारी बॉडी में जो मसल हैं वो एंटागोनिस्टिकली वार करते हैं। अगर एक मसल कंट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है, अगर दूसरा रिलैक्स हो रहा है तो फर्स्ट वाला कंट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी एंटागोनिस्टिकली वार करते हैं मसल। एंटागोनिस्टिकली, इफ वन मसल कंट्रैक्ट अदर रिलैक्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, इस फिनोमेना को एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, ठीक है। इसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि मसल 2 पॉइंट्स होते हैं मसल के भी, ठीक है। मसल जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन। ये पॉइंट ऐसा होता है जिससे मसल ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं, और ये इमूवेबल पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है इंसर्शन, यानी जिस पॉइंट पे जाके मसल इंसर्ट होते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, इंसर्शन पॉइंट। ये मूवेबल पॉइंट होता है। आप देख लें कि मसल जो है हमारे वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, हमारे जो पेक्टोरल गिल्डर है यानी शोल्डर से हमारे मसल ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंसर्ट कहाँ पे होते हैं, ये आके ये जो हमारा जॉइंट है ये वाला एल्बो जॉइंट, इस पे आके इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होती है ना, मूवेबल होते हैं। यही डिफरेंस है इनमें कि ओरिजिन पॉइंट जहाँ से मसल ओरिजिनेट होता है, इसके बाद इंसर्शन जहाँ पे मसल आके इंसर्ट होता है, अटैच होता है, और इस पॉइंट पे क्या होती है, मूवमेंट होती है। यानी मसल जब हमारे शोल्डर से क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं किस पे, एल्बो जॉइंट पे, हमारी बाजू, हम अपनी आर्म को क्या करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं। तो ये सारा किसका वर्क है, ये सब कुछ मसल का काम है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारी जो आर्म है ना, इस पे बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइसेप और ट्राइसेप मसल, बाइसेप मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपवर्ड, ठीक है। और ट्राइसेप मसल जो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। बाइसेप अपवर्ड पे प्रेजेंट होते हैं और ट्राइसेप डाउनवर्ड। और ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वही जो हमने पहले देखा कि पेक्टोरल गिल्डर से, यानी शोल्डर से, शोल्डर से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से मतलब ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये इसका ओरिजिन वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये इंसर्ट कहाँ पे आके होते हैं, एल्बो जॉइंट पे, ये दोनों, ये इसका इंसर्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, या तो रिलैक्स कर सकते हैं या कंट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा बाइसेप मसल है, हम उसे अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, यानी वो
कंट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारा जो ट्राइसेप मसल होगा वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। हम उसी टाइम ना दोनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह इसमें एक और टर्म यूज़ होती है फ्लेक्सर और किसकी, एक्सटेंसर की। हम उन्हें भी देख लेते हैं। किसकी, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, ये भी मसल होते हैं। फ्लेक्सर मसल जो होते हैं, फ्लेक्शन क्या करवाते हैं, फ्लेक्सर मसल्स जो होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सर मसल। एक्सटेंसर यानी ये भी एक्सटेंशन का काम कौन करवाता है, एक्सटेंसर मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स। अब फ्लेक्शन जो है ये फ्लेक्सर मसल करवा रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बाइसेप पे, ठीक है। हमने पढ़ा ना अभी बाइसेप और ट्राइसेप का, ये बाइसेप पे प्रेजेंट होंगे यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, अपवर्ड मूवमेंट होगी इनसे। एक्सटेंसर जो ट्राइसेप पे होंगे, ठीक है। अब देखें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब हमारे जो ये बाइसेप है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेक्सर मसल होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे मसल जो है वो फोर्स लगाते हैं किस पे, हमारा जो एल्बो जॉइंट है इस पे, और हमारी बाजू किधर मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो ये कौन से मसल करवाते हैं, फ्लेक्सर मसल, और ये क्या हो गया, बाइसेप यानी फ्लेक्शन वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारा ये मसल कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है, बाइसेप मसल। अब एक्सटेंशन का प्रोसेस देखते हैं हम, ये कैसे होता है। अब हमारी बाजू जब हमने डाउनवर्ड मूव की, इस पे ये काम कौन करवा रहा है, एक्सटेंसर मसल यानी ट्राइसेप। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ट्राइसेप मसल है ये रिलैक्स कर रहा है, ये कंट्रैक्ट कर रहा है, और हमारा जो बाइसेप मसल है ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। ये था सारा ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट, और हमने लास्ट पे देखा कि मसल की मूवमेंट